वीडियो में बात करेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। जैसे मैंने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र एक्सरसाइज में पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज जानेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव। हमें बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना है। इसके पहले हमें कुछ फार्मूला जानना होगा, कुछ बेसिक। जैसे आप ये फार्मूला पढ़े होंगे, कूलाम बल से F बराबर K Q1 × Q2 बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला क्लियर होनी चाहिए। फिर हम जानेंगे W बराबर Fs cos थीटा, यानी कार्य जो फार्मूला होता है बल गुना विस्थापन, एक समाकलन होता है, इसको हम लोग निश्चित समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ A से B x के पावर n इंटू डी एक्स। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे जो देख रहे हैं ये आप लोग का 0 है, ये आप लोग का 2 है। ऊपर वाला को अपर लिमिट बोला जाता है, नीचे वाला को लोअर लिमिट बोला जाता है। एक्स के पावर 2 इंटू डी एक्स है, तो इसका जब हम कहेंगे निश्चित समाकलन निकालने के लिए, हम जानते हैं कि पावर को एक बढ़ा दिया जाता है और उतना से ही भाग कर दिया जाता है। और इसके बाद जो निश्चित समाकलन रहने के कारण अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोग क्या करें, 2 के पावर 3 हो जाएगा 8/3 माइनस 0/3। 8/3 में 0 जब घट जाता है, 0/3 घट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका आंसर इतना ही आता है। ये निश्चित समाकलन है, इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना होगा। फिर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे V बराबर W/Q, विभव के परिभाषा से पढ़े हैं V बराबर W/Q। इतना फार्मूला यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आप लोग को आज जो फार्मूला सिद्ध होने वाला है किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा। और एक आप लोग को ये भी याद रखना है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है 1/0। 1/0 का मतलब इन्फिनेटिव होता है। जैसे 0 में x जब भागा देंगे इन्फिनेटिव आएगा। तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव जानने के पहले हम फिगर को अच्छी तरह से जानेंगे, फिगर को अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे बिंदु आवेश के कारण, जैसे बिंदु आवेश आप लोग का +Q1 है, इसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश। +Q1 को बोलेंगे स्रोत आवेश। क्यों? स्रोत आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यानी स्रोत आवेश प्लस और माइनस दोनों होता है, परीक्षण आवेश आपका धनात्मक होता है। हमें बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, यानी कि बिंदु P पर हमें विद्युत विभव निकालना है बिंदु स्रोत के कारण। तो बिंदु स्रोत O से लेकर के अनंत पर एक बिंदु A है, अनंत पर बिंदु A और O के बीच की दूरी x मान लिया गया है। यहाँ पर बिंदु A पर, अनंत पर जो बिंदु A है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q2 है। इस Q2 परीक्षण आवेश को बिंदु A से, यानी अनंत पर स्थित बिंदु A से बिंदु B तक किया गया अल्पतम कार्य, यानी कि DW है। जब बिंदु A से बिंदु B तक अल्प विस्थापन dx के अनुदिश आप लोग का कार्य DW करना पड़ता है, जो विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत है। यानी कि विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत है विस्थापन, और विद्युत क्षेत्र आगे की ओर है। तो हम जानते हैं जब विद्युत क्षेत्र आगे की ओर हो और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री बनता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदु A से बिंदु B तक के लिए कार्य निकालेंगे DW। जब DW निकाल लेंगे अल्पतम कार्य, तो A से लेकर P तक निकालने के लिए हम लोग समाकलन कर लेंगे। समाकलन में बताए हैं संपूर्ण सतह के लिए समाकलन होता है और अल्प सतह के लिए अवकलन होता है। जैसे आप देखिए A है, ये B है। जब हमें इतना निकालना होता है तो हम लोग डेल्टा निकालते हैं। जैसे आप लोग के यहाँ तक के दूरी x को मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2। जब हम लोग को डेल्टा x निकालना होता है तो लिखते हैं x1 माइनस x2। लेकिन यदि इतना में से यदि किसी अल्पतम पर निकालना हो, किसी बिंदु मात्र का निकालना हो, तो हम लोग ds निकालते हैं। लेकिन यदि हमें पूरा जब निकालना होता है तो इसी को हम लोग समाकलन कर देते हैं। यानी कि पहले हम निकालेंगे बिंदु मात्र का, यानी कि अल्प निकालेंगे A से लेकर के B तक के लिए निकालें। तो A से लेकर के B तक के लिए हम लोग DW कर दिए हैं, जैसे दिख रहा है। फिगर 2 को इसलिए बना देंगे समझने के लिए। A से B तक के लिए DW निकाल दिया गया है, और फिर इसके बाद हम समाकलन निकाल लेंगे, तब हम आसानी से समझ जाएंगे। तो पहला फिगर जानना जरूरी है, डायग्राम के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। बिंदु O पर +Q1 आवेश है, हमें P पर विद्युत विभव निकालना है। O से P के बीच की दूरी R है। आई विद्युत क्षेत्र धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। जब बाहर की ओर जाता है आगे बढ़ते चला जाता है। तो अनंत पर विद्युत क्षेत्र आप लोग का जान रहे हैं वेक्टर E है। अनंत पर एक बिंदु A है,
इस बिंदु ए पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q2 है। परीक्षण आवेश ये पता लगाना चाहता है कि यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। तो परीक्षण आवेश को प्लस Q2 को अनंत पर स्थित बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य dw होता है। यह कार्य ए से बी तक लाने के लिए अल्पतम विस्थापन dx है और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ही विस्थापित हो रहा है, जिसके कारण दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट रहने का एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री। तो पहले आप इसमें क्या देखेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कार्य हो रहा है, एक यह भी प्लस Q1 चार्ज है, यह भी प्लस Q2 चार्ज है। यह स्रोत आवेश धनात्मक है, ये परीक्षण आवेश धनात्मक है। दोनों धनात्मक रहने के कारण दोनों पर आप लोग को विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इन दोनों के बीच पहले का आरोपित बल लगता है, तो कूलाम बल से हम फार्मूला से निकाल लेंगे इससे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए से बी तक के लिए प्लस Q2 आवेश परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य dw निकाल लेंगे। इसके बाद हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। चलते हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो लिखा है चित्र से ए से परीक्षण आवेश प्लस Q1 को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, यानी ए से बी तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया अल्प कार्य dw है, जिसे यहाँ देख रहे हैं अल्प कार्य dw। अल्प कार्य dw ए से बी तक का अल्पतम विस्थापन, यानी ये जो आप देखते हैं, हम इसको मोड़ देते हैं, देखिए, यानी कि ए से बी तक का अल्पतम विस्थापन dx है, अल्पतम विस्थापन dx है, और न्यूनतम कार्य आप लोग का dw है। ठीक है, तो स्रोत आवेश द्वारा, यानी कि स्रोत आवेश प्लस Q1 द्वारा परीक्षण आवेश, स्रोत आवेश प्लस Q1 द्वारा परीक्षण आवेश प्लस Q1 पर यहाँ Q2 लिखा जाएगा। ठीक है, यानी Q2 के कारण आरोपित बल, यानी कि ये दोनों के बीच आरोपित बल होता है कूलाम बल से, F बराबर K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। यहाँ लिख दिया गया Q1 Q2 इज ग्रेटर देन शून्य, यानी दोनों का मान है जो धनात्मक है, शून्य से अधिक है। फिर क्या लिखते हैं, परीक्षण आवेश प्लस Q2 को, यानी परीक्षण आवेश प्लस Q2 को बल के विपरीत दिशा में, इस दिशा में बल लग रहा है, बल के विपरीत दिशा में बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य dw है। तो dw बराबर होता है वेक्टर F डॉट dx। हम जानते हैं अल्पतम कार्य देख रहे हैं, यानी कि स्रोत आवेश द्वारा प्लस Q1 परीक्षण आवेश Q2 के कारण आरोपित बल F K Q1 इंटू Q2 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये Q1 और Q2 है जो शून्य से अधिक है, कहीं मोड लगा देते हैं, अगर मोड अगर नहीं लगाते हैं तो आपको ये पॉइंट लिखना जरूरी है, एनसीईआरटी बुक में इसी प्रकार से लिखता है। तो परीक्षण आवेश Q2 को बल के विपरीत दिशा में बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य dw हो। तो dw का फॉर्मूला जानते हैं वेक्टर F डॉट dx। वेक्टर F डॉट dx जो देख रहे हैं ये भी cos थीटा फार्मूला होता है, तो हम लोग लिखते हैं, देखिए ए बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वाला फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा जब होता है तो एफ डी एक्स कॉस थीटा, और जब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ लिख दिया गया है दूसरे के विपरीत है, तो थीटा का मान 180 होता है और कॉस 180 का मान -1 होता है। तो जब यहाँ -1 ना जाएगा तो माइनस पहले लिख दिया गया है, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाता है -f इंटू डी एक्स। अब हम देखते हैं समीकरण 1 से f का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 से लिख दिया गया, समीकरण 1 से f का मान, यानी कि समीकरण 1 से f का मान समीकरण 2 में ला करके हम लोग रख देते हैं। लेकिन डी डब्ल्यू माइनस एफ इंटू डी एक्स, एफ है जो समीकरण 1 में है, एफ बराबर समीकरण 1 में दिया हुआ है के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ए वाला वैल्यू ला करके हम यहाँ पर ला कर रख दिए। ठीक है, जब ला के हम रख देते हैं तो क्या करते हैं, इसी प्रकार परीक्षण आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, यानी कि पहले हम लोग न्यूनतम कार्य निकालें, ए से बी तक के लिए अल्प कार्य न्यूनतम कार्य निकालें डी डब्ल्यू। अब ए से लेकर के पी तक के लिए हम समाकलन करते हैं। तो दोनों ओर हमने लिख दिया, समाकलन करने पर यहाँ आप लोग लिख सकते हैं दोनों ओर निश्चित समाकलन करने पर कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों ओर समाकलन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से W तक, W का मतलब हो गया वर्क यानी कि कुल कार्य, डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटिव से R तक। अब माइनस जो ये देख रहे हैं वैल्यू टोटल को मान को ला करके यहाँ पर ला कर रख देते हैं। हम जानते हैं पढ़े होंगे हम लोग कि डी डब्ल्यू का समाकलन
डी डब्ल्यू का समाकलन खाली डब्ल्यू होता है, डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, डी एस का समाकलन एस होता है। उसी प्रकार डी डब्ल्यू का समाकलन आपका डब्ल्यू हो गया, जीरो से लेकर डब्ल्यू तक। ये सब कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि रहने के कारण बाहर आ जाता है। 1/x² इंटू डी एक्स, हम पढ़े हैं बच्चा क्लास में, यदि x के पावर स्क्वायर रहेगा तो ऊपर चला जाता पावर माइनस में हो जाता है, और जब ऊपर माइनस में रहता है तो नीचे प्लस में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार नीचे प्लस में था, ऊपर चल गया माइनस में हो गया। हम लोग क्या करते हैं, समाकलन में पढ़ाएं आप लोग को, x के पावर n इंटू डी एक्स, घात को एक बढ़ा दिया था, उसी से आप लोग को भागा कर दिया जाता है। तो x के पावर -2 इंटू डी एक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, -2 + 1 -2 + 1, वही काम मैंने यहाँ पर किया, -2 + 1 -2 + 1। ये देख रहे हैं इन्फिनिटिव से आर तक। अब हम लोग क्या करते हैं, इन इन्फिनिटिव से आर तक जो देख रहे हैं, -k q1 q2 x -2 में से एक जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 में से एक जाएगा तो -1 हो जाएगा। और चूँकि हम ये भी जानते हैं कि नीचे निगेटिव आप लोग का हर में नहीं होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इसी कारण हम आगे जा करके यहाँ पर कर दिए, ऊपर कर दिए हैं। देखिए, यानी कि डिनोमिनेटर में माइनस होता नहीं है, ऊपर कर दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब -k q1 q2 को कांस्टेंट बाहर है, x के पावर माइनस बटा -1 इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। अब हम लोग क्या करते हैं, x के पावर -1 जो देख रहे हैं, हम जानते हैं कि पढ़े हैं यहाँ पर, यहाँ जो देखिए इसमें मैंने आप लोग को पढ़ाया था, यदि x के पावर 2 इंटू डी एक्स था, यहाँ 0 था 2 था, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर आकर रखा था, ये सब वैल्यू, यही वैल्यू को मैंने अपने यहाँ पर लगा रख दिया, आर के जगह एक्स के जगह पर आ गया, इन्फिनिटी यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जब माइनस रहता है नीचे प्लस हो जाता है, प्लस में ये माइनस है जो ऊपर चला जाता है, हम बताएं आप लोग को, ये जो आप देख रहे हैं ये माइनस है जो ऊपर चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं, ये जो देख रहे हैं माइनस है, थी वाला नीचे आता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग क्या करते हैं, जो डब्लू देख रहे हैं, ये डब्लू बराबर आ गया -k q1 q2, माइनस ऊपर चल गया 1/r प्लस इन्फिनेटिव का मैंने वहाँ पर बता दिया था, इन्फिनेटिव का मतलब समझना है 1/0, ये 1/0, 0 आपका ऊपर चला जाता है तो ये 0 आ गया ऊपर, एक नीचे था एक नीचे है। अब हम लोग देखते हैं, डब्लू बराबर आता है k q1 q2/r। अब देखिए कैसे आ गया भाई, जैसे इसमें हम जोड़ देते हैं, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो यहाँ प्लस कर दिया गया है। और k q1 q2 है बाहर, k q1 q2 है 1/r। अब हम लोग लिखते हैं विभव, ये आपको कुल कार्य निकल गया। हम जानते हैं किया गया कार्य, किया गया कार्य, यहाँ हम लोग क्या हो गया डब्लू, यहाँ किया गया कार्य डब्लू देखते हैं। अब लिखेंगे विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से हम जानते हैं v बराबर W बटा Q। अब रह गई प्रश्न कि यहाँ पर v बराबर W बटा जो Q लिखेंगे, यहाँ पर Q1 लिखेंगे कि Q2 लिखेंगे। तो हम पढ़े थे विभव में कि काई धनावेश को अनंत से लाने में क्या कर, तो अनंत पर कौन आवेश है, परीक्षण आवेश, तो अनंत पर परीक्षण आवेश है, अनंत पर परीक्षण आवेश के कारण हम कार्य करते हैं, अनंत पर आवेश है उसी का अनुदेश विभव निकालते हैं, इसीलिए यहाँ पर Q2 लिखाएगा, Q1 नहीं लिखाएगा। तो W को हम लिख सकते हैं W गुना 1/Q2, और W का मान यहाँ पर निकल चुका है। तो W बराबर मान रख दिए यहाँ पर ला करके, और 1/Q2 हो गया, और Q2 से Q2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आता W बराबर V बराबर k q1/।